नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और मेरे साथ मेरे सहयोगी तृप्ति सोनी भी आज इस खास चर्चा में जुड़ेंगी। आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। तो वक्फ बिल पर मोदी सरकार को जिसकी उम्मीद थी वो पहला काम पूरा हो गया। विपक्ष के विरोध के बावजूद लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल आसानी से पास हो गया। आज बारी राज्यसभा की है। आंकड़ों को देखें तो कहा जा सकता है कि यह विधेयक आज राज्यसभा से भी पास हो जाएगा और आगे चलकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद देश का कानून बन जाएगा। तो वहीं देश में कुछ लोग बिल के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। कई जगह पर प्रदर्शन भी देखने को मिला। तो वहीं कुछ ऐसे भी मुस्लिम समाज के लोग हैं जो बिल का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि वक्फ बिल के खिलाफ भड़काने वाली ताकतें आखिर कौन है। आज इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। लोकसभा में जब वक्फ बिल आया तो माहौल इतना गर्मा गया कि एक एक बात पर तीखी बहस हुई, लेकिन आखिरकार देर रात ये बिल पास कर दिया गया। परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। 14 घंटे इस पर जमकर बहस हुई। दोपहर 12 बजे बिल पेश हुआ तो रात 1:56 पर इस बिल को पास कराया गया। लेकिन इससे पहले जमकर बिल पर वार प्रतिवार हुए और हालात तो यहां तक आ गए कि ओवैसी ने सदन में खड़े होकर बिल ही फाड़ दिया। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। इससे पहले अमित शाह ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर जितने भी भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो एक एक कर दूर किए और आरोप लगाए कि विपक्ष हमेशा से ही मुसलमानों को भड़काने का काम करता आ रहा है। एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। हम नहीं डरा रहे मुसलमानों को, आप डरा रहे हो भाई। आप कह रहे हो ये हो जाएगा। मैं कहता हूं इस देश के नागरिक को किसी भी धर्म का हो कोई आंच नहीं आएगी मान्यवर। ये नरेंद्र मोदी सरकार का सोच। अमित शाह ने साफ कर दिया कि वक्फ में कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा। अमित शाह की इस बात का विरोध ओवैसी ने अपनी स्पीच में किया। सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वजीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि बोर्ड और कौंसिल जो होगा वो माने वक्फ इस्लाम से अलग है। सर अगर ये बात सच है आपकी तो फिर आपको एक कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बना दीजिए। ओवैसी ने अपने बयान में अमित शाह की उस बात भी ऐतराज जताया जिसमें उन्होंने 2013 में वक्फ कानून में हुए बदलाव का जिक्र किया था। वक्फ का 2013 का अमेंडमेंट न किया होता तो ये बिल लाने की शायद जरूरत न पड़ती। सब कुछ अच्छा चलता था। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। मैं बड़े अदब के साथ उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या उस वक्त राजनाथ सिंह साहब, अडवाणी साहब, हमारी लेट सुषमा स्वराज, ये बड़े बड़े नेता यहां बैठे थे।
आपने यूनानिमस उस कानून को पास करवा दिया। कीर्ति आजाद थे उस वक्त, अब यहां बैठे हैं वो टीएमसी में। तो क्या आप गलत थे या वो गलत थे, हमको बता दीजिए आप। विपक्ष ने पूरा जोर लगाया लेकिन वक्फ बिल को पास होने से नहीं रोक पाए। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, एक एक कर वक्फ को लेकर तमाम विरोध दर्ज कराए गए। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की जरूरत क्या है जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार। वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। काले दिन के रूप में याद रखा जाएगा ये, और ये पूरी तरह से मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया है। अब लोकसभा में बिल पास हो गया है तो विपक्ष इस बिल के पीछे अब ट्रंप के लगाए टैरिफ तक को ले आया। इधर देश की संसद रात के 2 बजे तक चलाई जा रही थी और उधर 1:30 बजे रात में अमेरिका जो है वो 26% टैरिफ बढ़ा रहा था। तो देश को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को यह समझने की जरूरत है, ये वक्फ बिल पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगाने जा रहा है उससे ध्यान हटाया जा सके। ये सरकार सच्चे मुद्दों से, अच्छे मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। और अब इससे बौखलाए कांग्रेस सांसद कोर्ट में जाने की भी बात कर रहे हैं। हम कोर्ट खुला है, कोर्ट भी जाएंगे, जो भी रणनीति बनेगी उसके ऊपर करेंगे काम। क्या सीए की तरह कुछ प्रोटेस्ट वगैरह की प्लान भी है सड़कों पे? अरे प्रोटेस्ट करके क्या होगा, इन्हीं को फायदा होगा। प्रोटेस्ट से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने वाला है। लड़ाई कानून की या कानून की तरह से लड़ना चाहिए। प्रोटेस्ट से क्या होगा? क्या पार्टी लड़ेगी, आप लोग व्यक्तिगत? अभी सब लोग तय करेंगे बैठ करके, लेकिन ये संविधान को रौंदने का काम किया है। संविधान को पूरी तरह से रौंद दिया है और एक भी बात का जवाब, मेरी बात का एक भी जवाब सरकार नहीं दे पाई। लोकसभा में बिल पास होने के बाद अब बारी राज्यसभा की है, जहां भी सरकार को बहुमत मिलने की उम्मीद है। लेकिन उससे पहले राज्यसभा में भी तीखे वार की तैयारी कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वक्फ को लेकर के देश में जमकर सियासत हो रही है। कुछ लोग वक्फ को लेकर के मुस्लिम समाज को भड़काने में लगे हुए हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि वक्फ का विरोध मौलाना खड़ा करेंगे गतिरोध। सवाल यह भी है कि वक्फ बिल पास होने पर सड़क पर उतरने की धमकी, क्या वक्फ पर जवाब देंगे, माहौल को क्या खराब करेंगे। सवाल यह भी है कि देश संविधान से चलेगा या शरिया के कानून से चलेगा। ये तमाम सारे सवाल हैं और इनको लेकर के हम चर्चा करेंगे।